हेलो फ्रेंड्स, इस भीषण गर्मी में तपती धूप में गाड़ी के अंदर कैसा भी आप एसी चला लो, इफेक्टिव नहीं फील होता क्योंकि धूप पूरी अंदर आ रही होती है। आप कितना भी कोशिश कर लो साहब, वो गर्मी आपको लगती है। और इससे बचने के लिए कुछ लोग इस विंडो पे फिल्म लगवा लेते हैं जो कि लीगल नहीं है, और कुछ लोग इस धूप से बचने के लिए शेड लगाते हैं। सनशेड मिलते हैं आपको, कहीं भी सिग्नल पे आप रुकोगे आपको मिल जाएंगे बेचने वाले, आप यहाँ पे चिपका लीजिए, कम से कम वो धूप वहाँ से आपको कम हो जाती है। लेकिन कुछ उसके नेगेटिव होते हैं, मैंने भी फील किए। आप ये देखो, स्क्रैच दिख रही है, ये उस सनशेड से ही लगी हुई है। ये देखो, ये स्क्रैच दिख रही है, ये उसी से लगी हुई है। क्योंकि वो मिलते सस्ते हैं, आपको मिल जाएगा सिग्नल पे बेचने वाला 100, 150, 200 रुपये में दे देते हैं आपको। 100 रुपये में 4 दे दिए थे उन्होंने। मैंने लगाया, लगाने में तो ठीक लगा, चलो ठीक है चल रहा है। लेकिन वो जहाँ पे उसका जॉइंट होता है, उस जॉइंट वाले हिस्से से यहाँ स्क्रैच बन जाती है। वो लोग टेम्परेरी उसको कवर करके देते हैं, आपको दिखता नहीं है। आप यूज़ कर रहे हो, धीरे धीरे वो फिसल जाएगा और वहाँ से तार निकल जाएगा शार्प बिल्कुल, और वो शार्प यहाँ पे स्क्रैच डालता है। देखो स्क्रैच पड़ गई। मैंने इससे बचने के लिए एक प्रोडक्ट खरीदा, वो आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको लगा हुआ भी दिख रहा होगा, और किसी तरह का कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने ये मार्केट से बाय किया, बस इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी दिखाऊंगा। देखो ये है स्टैटिक इलेक्ट्रिक सनशेड। अब देखो इसकी खासियत क्या है जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। देखो पहली चीज़, इसको लगाने के लिए बीच में ऐसा कोई वैक्यूम कप नहीं दिया हुआ है। सिंपल इसको आपको यहाँ रखना होता है, ये स्टिक हो जाता है। देखो ये पीछे वाले शीशे पे मैंने ऐसे ही स्टिक किया हुआ है, ये 2 स्टिक कर दिए मैंने अलग अलग। पीछे कैमरे का भी व्यू बराबर मिलता रहता है, और साइड में यहाँ पे इतना खुला हुआ एंगल कि IRVM से भी पीछे का व्यू बहुत अच्छा मिलता है। और ये बहुत सस्ता लिया है मैंने, अभी बताता हूँ आपको। बस इसमें एक दिक्कत है, ये जो डस्ट इस पर चिपक जाती है, इसको आपको साफ करना होगा। डस्ट चिपकेगी तो अच्छे से ही चिपकेगा नहीं। शीशे को साफ कर दीजिए थोड़ा सा, सिंपल जहाँ आपको चाहिए वहाँ रख दीजिए, चिपक गया। कुछ नहीं कीजिए, ऐसे कर दीजिए, चिपक गया। अब इसकी एक खासियत मैंने ये देखी, ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद जब मैं गाड़ी को ड्राइव करता हूँ तो मुझे यहाँ से पीछे का व्यू दिखता है, जबकि वो जो काले पर्दे वाले जो शेड होते हैं उससे व्यू नहीं दिखता। और यहाँ से मुझे ORVM भी दिख रहा है साफ साफ। अब देखो मैं आपको जो जॉइंट बता रहा था, जिन जॉइंट से स्क्रैच आई है, मेरे इस वाले डोर में भी स्क्रैच है। देखो सेम उसी पॉइंट पे है, ये स्क्रैच दिख रही है, ये उसी से स्क्रैच लगी है। अब मैंने ये देखा कि इसके अंदर कोई भी ऐसा जॉइंट नहीं दिखा, कोई ऐसा जॉइंट नहीं है जो स्क्रैच डालने का हो या फिर वो खुल जाए तो स्क्रैच लगाए। देखो इसका एक नेगेटिव ये है कि ये बहुत बारीक पन्नी टाइप का है, अगर ये कट लग गया इस पर तो ये ख़राब हो जाएगा। बस इसका पॉजिटिव ये है कि ये सिर्फ 21 रुपये का है। और इसका प्राइस क्या पड़ा मुझे वो दिखा देता हूँ। 75 रुपये MRP है, लेकिन ये मिलता है आपको 21 रुपये का। जब मैंने इसकी बिलिंग कराई तो 21 रुपये का एक पड़ा, मैंने 4-5 ले लिए। अब एक दूसरी एक चीज़ दिखाता हूँ, यह है फ्रंट सनशेड विंडशील्ड के लिए। 191 रुपये का है, मेरे ख्याल से 100-150 रुपये का पड़ा होगा अप्रॉक्स, बिल में देखना पड़ेगा। ये भी बड़ा यूजफुल है। ये कब काम आता है, ये जब हमने गाड़ी पार्क कर रखी है, देखो डायरेक्टली सन में पार्क है, धूप सीधे अंदर आती है, इससे आपकी गाड़ी का अंदर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। और दूसरा, डायरेक्टली ये डैशबोर्ड पे पड़ती रहती है, प्लास्टिक है, इसकी लाइफ कम होती है, जल्दी पुराना दिखने लगता है। तो इसके लिए देखो ये इस टाइप का है, फोल्डिंग है, इसको खोला, ये ऐसा खुल गया। अब देखो 2 कलर में है, ये ब्लैक और ये सिल्वर। सिल्वर को बाहर रखना चाहिए और इसको ऐसे लगा देना चाहिए। ये मैंने लिया। अब मेरी गाड़ी में डैश कैम भी लगा हुआ है, तो मैं डैश कैम को यहाँ कर दूंगा। अब देखो मैंने इसको लगा दिया। अब इसके बाद गाड़ी में आप देखो कितनी रोशनी कम हो गई, जो डायरेक्ट लाइट आ रही थी सूरज की वो नहीं आ रही। डैशबोर्ड पूरा सेफ हो गया, प्लस अंदर टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ेगा। बाहर से कैसा दिख रहा है, बाहर से कुछ इस टाइप का दिख रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, हमें गाड़ी रास्ते में खड़ी करनी पड़ती है, बैठे हुए हैं किसी का वेट कर रहे हैं, या फिर हमारे पास रुकने की जगह नहीं है, तो भाई साहब गाड़ी की AC चला के हम अंदर बैठते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम ये लगा लेते हैं, AC अच्छा काम करेगा, प्लस साथ में थोड़ी सी एक प्राइवेसी भी होती है, सामने से पूरा दिखता नहीं है। और इस टाइप के शेड भी लगा रखे हैं तो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और डायरेक्ट सनलाइट में गड़ी हुई गाड़ी का पेंट जल्दी खराब होता है। इसके लिए एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। देखो ये गाड़ी का फोल्डिंग कवर है। अब इसमें दिखाता हूँ मैं आपको क्या है। ये कवर है, देखो ये रिवर्सेबल है, एक तरफ से ब्लैक है, एक तरफ से सिल्वर है। धूप में जब आप इसको खड़ा करते हो तो सिल्वर तरफ से अगर कवर डाल के खड़ा करते हो, मोस्टली हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, गाड़ी का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देता है, साथ में पेंट खराब नहीं करता। अब क्योंकि ये फोल्डिंग कवर है तो इसको हम ऐसे घुमा के फोल्ड कर सकते हैं। सिंपल टूल इसके अंदर, और इसको मैं अंदर रख दूंगा। तो अब इस कवर की वजह से क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, गाड़ी का पेंट भी सेफ रहता है, साथ में गाड़ी गर्म नहीं होती। बारिश, धूल, मिट्टी हर चीज से गाड़ी बच जाती है। और इसके जैसे कई सारे कवर ऐसे आते हैं जो मोटे कवर होते हैं, और उन कवर को डालने के बाद एक तो वो कलर छोड़ते हैं, पूरी गाड़ी पे आपके पेंट लगता है अगर बारिश हो गई इनकेस तो। या फिर कहीं ऐसा होता है कि उन कवर की वजह से गाड़ी में स्वेल मार्क्स आते हैं, स्क्रैचेस आते हैं। कवर लेना अच्छे फैब्रिक मटेरियल का, साथ में
सनशेड मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखा दिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना। मन में अभी भी कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।